इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रवाद के उदय के कारण। इस वीडियो में हम देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84। 1880 में जब ब्रिटेन में ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में लिबरल पार्टी की सरकार बनी, तब लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय घोषित किया गया। रिपन ने भारत में स्थानीय सरकारों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की थी, इसलिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। रिपन ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1861 भी लाया, इल्बर्ट बिल 1883-84। इसे रिपन की काउंसिल के कानूनी सदस्य सर कर्टनी इल्बर्ट ने पेश किया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय एवं भारतीय जजों के बीच न्यायपालिका के स्तर पर नस्लीय भेदभाव को खत्म करना था। एनसीईआरटी फैक्ट: श्वेत विद्रोह। यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के खिलाफ एकजुट होकर भारी असंतोष प्रकट किया, आंदोलन चलाया और एक रक्षा कोष डिफेंस फंड बनाया। अंग्रेजों के इस संगठित विद्रोह को इतिहास में श्वेत विद्रोह कहा गया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने इसमें संशोधन किया और रिपन को पीछे हटना पड़ा। इस विवाद ने भारतीयों को यह सबसे बड़ी सीख दी कि यदि अधिकार चाहिए तो संगठित होना कितना जरूरी है। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 मुख्य चरण। पहला चरण, प्रथम चरण उदारवादी युग 1885 से 1905 तक। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नरम दल का प्रभाव, संवैधानिक सुधारों की मांग। द्वितीय चरण उग्रपंथी युग 1905 से 1919 तक। कांग्रेस की परिपक्वता, उग्रपंथ, गरम दल का उदय, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तृतीय युग गांधीवादी चरण 1919 से 1947। महात्मा गांधी का कुशल नेतृत्व, जन आंदोलनों का दौर और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन के चरण एवं स्वदेशी व सूरत विभाजन। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक, जिन्हें उदारवादी युग भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति में एक नए वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग को उदारवादी मॉडरेट कहा जाता है। यह वास्तव में एक विचारधारा है। इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उदारवादियों ने ही कांग्रेस का प्रारंभिक नेतृत्व किया। उदारवादियों की कार्यप्रणाली 3P फॉर्मूला, एनसीईआरटी कोड फैक्ट। प्रारंभिक नेताओं का तरीका 3P था। पहला P से प्रेयर या प्रार्थना, दूसरा P से पिटिशन याचिकाएं, तीसरा P से प्रोटेस्ट संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर शांतिपूर्ण विरोध। आर्थिक आलोचना, इकोनॉमिक क्रिटिक्स। एनसीईआरटी के अनुसार शुरुआती 20 वर्षों में कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना करना था। दादा भाई नौरोजी के साथ RC दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक, और GG आगरकर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय चरण, जो कि 1905 से लेकर 1919 तक चला, जिन्हें उग्रपंथी युग भी कहा जाता है। इस चरण में गरम दल उग्रपंथ का उदय हुआ। इसके प्रमुख नेता लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। यहाँ उग्रवाद का अर्थ है कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यदि हिंसा की विचारधारा को अपनाना पड़े तो अपनाना चाहिए। ये किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहते थे। एनसीईआरटी फैक्ट: स्वदेशी आंदोलन 1905। आत्मशक्ति आंदोलन का मुख्य वैचारिक आधार आत्मशक्ति था, जिसका अर्थ था राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी उद्योग और सामाजिक सुधारों के जरिए आत्मनिर्भर बनना। रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान। आंदोलन से पहले 1904 में उन्होंने स्वदेशी स्वराज नामक निबंध लिखा। बाद में आंदोलन के उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए 1916 में घड़े भेड़े द होम एंड द वर्ल्ड उपन्यास लिखा। इस आंदोलन के दौरान बंगलार माटी, बंगलार जोल और अमार सोनार बांग्ला जैसी प्रसिद्ध गीत लिखे। बंगाल नेशनल कॉलेज, इसके पहले प्रिंसिपल अरविंद घोष बने।
सूरत विभाजन 1907 के सूक्ष्म एनसीईआरटी फैक्ट्स। नागपुर बनाम सूरत विवाद। यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना तय हुआ था, लेकिन उदारवादियों ने इसे जानबूझकर सूरत शिफ्ट किया क्योंकि सूरत बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। नियम के अनुसार कोई भी नेता अपने गृह प्रांत होम प्रोविनेंस में अध्यक्ष नहीं बन सकता था। इस चाल से बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनने से रोक दिया गया। जूता कांड। 1907 के सूरत सत्र में गरम दल और नरम दल के बीच भारी हंगामे के दौरान मंच पर एक जूता फेंका गया, जो पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ओर फिर सर फिरोज शाह मेहता को जाकर लगा। इलाहाबाद कन्वेंशन 1908। विभाजन के ठीक बाद 1908 में उदारवादियों ने इलाहाबाद में एक गुप्त बैठक कर नए नियम बनाए, जिसके तहत उग्रवादियों एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। तिलक के वकील। जब तिलक पर इस दौरान राजद्रोह का मुकदमा चला तो अदालत में उनके वकील मोहम्मद अली जिन्नाह थे। तृतीय चरण 1919 से 1947 तक गांधीवादी युग। राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस 9 जनवरी 1915 को आए। इनके आने के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन की दशा एवं दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। गांधी जी के आंदोलनों ने जनसाधारण यानी कि आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जोड़ दिया। क्लास 12th एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स। गांधी युग। चंद्रन देवेशंस का कथन। प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा, दक्षिण अफ्रीका ने ही मोहनदास को महात्मा बनाया। बीएचयू भाषण फरवरी 1916। भारत में गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के उद्घाटन समारोह में हुई। वहां उन्होंने कहा, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है, वकीलों, डॉक्टरों या जमींदारों से नहीं। प्रजामंडल। देशी रियासतों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने और जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस के समर्थक से प्रजामंडल की स्थापना की गई। भाषाई प्रांतीय समितियां 1920। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रशासनिक ब्लॉकों और ब्रिटिश प्रांतों के राजनीतिक नक्शे के बजाय भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया। दांडी मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुई 240 मील की यात्रा। इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 चुनिंदा स्वयंसेवक शामिल थे। इसे अमेरिकी मैगजीन टाइम सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने कवर किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं प्रथम 4 अधिवेशन, इसे जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।